नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां पर स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मकता के लिए साथ में सकारात्मकता और नवाचारी पहल की है और बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग और बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी आपको बताते चले कि यहाँ पर संख्या जो है वो ज्ञान सीखने की ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक शिक्षकों तक पहुंचाने का भी एक अनूठा तरीका है और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन के साथ स्वस्थ वातावरण में उनकी छिपी हुई प्रतिभा को उभारना, उनमें से आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। भिलाई नर्सिंग होम, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आरोग्यम हॉस्पिटल के एक विशेष चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद में नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया। बताया ये भी जा रहा है कि नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद न तो इलाज किया जा रहा था, साथ ही आयुष्मान के निःशुल्क उपचार के साथ साथ नगद राशि भी ली जा रही थी। दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने दुर्ग रक्षित निरीक्षक केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बताते चले कि आईजी और एसपी ने दुर्ग रक्षित निरीक्षक केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही दुर्ग रक्षित केंद्र में विभाग के कई कार्यालयों का निरीक्षण कर रख रखाव और कर्मियों की जानकारी भी दी गई। साथ ही आईजी दरबार का आयोजन भी किया गया। मेरे द्वारा जिला दुर्ग का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले रक्षित केंद्र दुर्ग में परेड का इंस्पेक्शन किया गया, मार्च पास्ट देखा गया और उसका ड्रिल करवाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल्स जो हैं उनका परेड भी लिया गया है। उनके जो व्हीकल्स में क्या क्या नियम के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए वो चेक की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त लाइन के अन्य इक्विपमेंट और आर्म्स एम्यूनिशन है, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। इसके बाद अभी दरबार लिया जाएगा, जिसमें कि हमारे कर्मचारी एमपी होगा। इस वार्षिक निरीक्षण का महत्व यह रहता है कि पुलिस लाइन और जिले के में जो भी पुलिस के कार्य चल रहे हैं, चाहे संसाधन हो और अपराध हो, उसके संबंध में एक कंसोलिडेटेड निरीक्षण किया जाता है और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको जो रेंज स्तर पे सॉल्व हो सकती हैं उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है और जो पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर की उनको पुलिस मुख्यालय हो जाता है। तो इस प्रकार पुलिस की कार्यप्रणाली से दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर निरीक्षण की जो पुलिस रेगुलेशन में भी प्रोविजन है उसका पालन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी छोटी छोटी कमियां हर उसमें रहती हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर विभाग में और हर इंसान में रहती है, तो उसको बतौर सुधारात्मक तरीके से किया जाता है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और साथ ही जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने टेरिस एरिया में लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं के बीच में पहुंचे और क्लास ली है, जिसमें उन्होंने यूपीएससी और आपको पता चले कि पीएससी की तैयारी कर रहे युवकों को अनेक विषयों पर टू द पॉइंट कैसे तैयारी करना है ये भी बताया। खासकर भारतीय संविधान को व्यवहारिक तरीके से कैसे समझें, मस्तिष्क पटल पर लंबे अंतराल के लिए कैसे रखें, इस पर भी विशेष व्याख्यान किया गया। इसके साथ ही आधुनिक इतिहास में बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि विषयों को रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाई करें। वहीं युवकों ने भी चर्चा परिचर्चा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह से भी सवाल किए हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। खबर दुर्ग जिले से है, जहां पर कोहका निवासी तौकीर आलम को उसकी पत्नी ने मरोदा डैम के पास में बुलाकर हत्या की साजिश रचकर लहूलुहान कर दिया है, जिसके बाद घायल युवक को पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पूरे मामले में लगातार पति का मजिस्ट्रेट के सामने
मृणासन बयान भी दिया हुआ है, जिसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नेवई थाना क्षेत्र में कल पेट्रोलिंग करते हुए एक युवक घायल अवस्था में मिला था पेट्रोलिंग पार्टी को, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का था। उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। आज उसका कथन लिया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी किसे बनाया गया सर? उसके कथन के आधार पर अभी जांच चल रही है और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। पूरा मामला दुर्ग का है, जहां पर पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची है और इसके बाद पति भी लहूलुहान हो गया और साथ ही अभी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया और साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या है पूरा मामला, और साथ ही पति को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। दरअसल पत्नी ने हत्या की साजिश रची है, जिसको लेकर लगातार इस पूरे मामले की जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि गंगोत्री हॉस्पिटल में युवक को भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा और मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कभी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की घनी नगर पालिका किरंदुल में आए दिन कोई ना कोई घोटाले की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर पालिका किरंदुल की एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है।
बता दें कि वार्ड पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने एक और कारनामा किया है। बता दें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी लेने पर पता चला कि एरिया लेवल फेडरेशन नगर पालिका के SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों के लिए एक समिति बनाई जानी थी, पर राजेंद्र मृणाल राय और नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय के दबाव में इस समिति में बाहरी लोगों को समूह में शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ALF समूह के अध्यक्ष खुद राजेंद्र मृणाल राय बन गए, जबकि नियम है कि अगर कोई नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में कोई भी पंचायत पार्षद या अध्यक्ष के पद पर हो तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। लेकिन राजेंद्र मृणाल और उनके पति मृणाल राय कांग्रेस के शासन में पूर्व आबकारी मंत्री के सबसे करीबी होने से इनका दबदबा था। SLRM सेंटर में कार्य कर रही दीदियों के पैसे के बड़े भ्रष्टाचार तो किए ही, साथ ही साथ अध्यक्ष के पद में डाका डालकर गोबर खरीदी बिक्री और खाद बिक्री में भी लाखों का घोटाला सामने आया है। घोटाले का आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है। आप इस बैंक के मैनेजर है जी। जैसे कि अभी हमारे पास जानकारी है, नगर पालिका के द्वारा आपके बैंक में कर्मचारी दिया हुआ था, तो क्या आप लोगों ने मांग की थी या फिर अपने से दिया गया था? ये तो मैं अभी आया था, पूर्व से था, मांग तो नहीं की थी। मांग नहीं किया गया था, है ना? तो जैसे कि ये बाहरी कर्मचारी है, इनको बाहरी बोला जाएगा। हाँ। बाहरी कर्मचारी है, अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, इसका जवाबदार कौन होता? इसका जवाबदार तो अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, चोरी हो जाती है, किसी पेपर गुम जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जवाबदार कौन होता है? क्या ये कर्मचारी जवाब दे पाते? बैंक में जो समस्त कर्मचारी काम करते हैं ना, बैंक का अगर पेपर लीक आउट या कुछ होता है तो बैंक के सभी कर्मचारी दोषी होते हैं। सभी दोषी होते हैं, लेकिन ये तो बाहरी कर्मचारी थे। बाहरी कर्मचारी तो इनको आपके बैंक के अंदर, काउंटर के अंदर बैठने का परमिशन था इनके पास में? ये काउंटर के अंदर बैठा करते थे? एक तो पूर्व से है। अब क्या है, देखो लोगों का है ना, क्या है कि बस्तर जिला जो है संभाग है, इसमें प्राय लोग पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप, इनके भरने के लिए बैंक सखी के नाम से इनको रखा गया था। हाँ, वो क्या वैसा करेंगे? वैसा थोड़ी करेंगे। वो बाल अगर कभी हो जाता, हाँ, तो जवाबदार कौन होता? हमारे जवाबदार की सबके सब आते, सबके सब आते। तो आप लोग जो दोषी नहीं पाएगा, नहीं पाया जाता। तो यही हमारा कहना है कि जब वो उनको बैंक के अंदर, जहाँ पे काउंटर में किसी बाहरी को जाने की परमिशन नहीं होती है, उस जगह आप लोगों ने अंदर उनको परमिशन दिया हुआ था। हाँ, उनके लिए क्या है, निर्धारित बाहर रखना था। नहीं, हाँ, बाहर रख के उनको करना था, लेकिन क्या है कि काउंटर के अंदर नहीं देना है। आप लोगों ने काउंटर के अंदर दिया हुआ था, के अंदर है ना, टेबल उबल रख के उसको करवाना था। बाहर जैसे है ना, हमारे सामने एक है, वहाँ पे करवाना था, लेकिन आप लोगों ने अंदर दिया हुआ था उसको। क्या है, CCTV के सतत निगरानी में है जी, तो क्या है, यहाँ पर दिए थे सुविधा के अनुसार। तो आप लोगों के द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार का कर्मचारी की मांग नहीं की गई थी, और नगर पालिका अपनी मर्जी से सरकारी का जो बैंक है इनमें दिया हुआ था काम करने के लिए। ये तो स्टेट बैंक में भी दिए हैं, सारे बैंक में है जी, लोग दिए गए थे सुविधा के लिए, ग्रामीणों के सुविधा के लिए भाई। तो ये जो सुविधा की बैंक का जो कर्मचारी है वो विड्राल उड्राल नहीं भर सकता, विड्राल जमा पर्ची नहीं भर सकता। तो ऐसे बाहर से जो कर्मचारी लोग अपना बाहर से टेबल कुर्सी लगाकर दे सकते। तो ये सुविधा तो बैंक को देनी चाहिए। बैंक को तो देनी चाहिए, बैंक के कर्मचारी नहीं करेंगे। ये सुविधा बैंक की तरफ से होनी चाहिए कि अगर किसी को भरने नहीं आता तो वो सुविधा बैंक अपने से लगाए। बैंक का करवा दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि कोई आता है पढ़ा लिखा, जैसे आप ही पढ़े लिखे आ गए तो 2-4 का भर दिए, कल्याण करके चल दिया। जैसे कोई आते हैं पढ़े, अब हर कोई तो अनपढ़ होता नहीं, तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा आता है, वो व्यक्ति है ना, उनका कर देता है इस टाइप का। ठीक, धन्यवाद। सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही वही है, सहयोग जी। मनोज कुमार शालीवाल, भाजपा में कौन से पद में? भाजपा कार्यकर्ता, RTI जिला संयोजक दंतेवाड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी नगर पालिका परिषद किरंदुल के जो लेबरों का मामला चल रहा है, घोटाला का पूरा, उसके बारे में बताएंगे, आपको किस तरह क्या जानकारी है? ये दूरदर्शन TV के माध्यम से, हर चैनल खबर के माध्यम से मुझे जानकारी है लेबरों का, तो उसमें उनको मानदेय कम दिया गया था, इसके बारे में आप बताएंगे? यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यह हर खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इन मजदूरों की जो आफत है उनको जनता के बीच में लेके आया। तो भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार किया तो जनप्रतिनिधि दबाव में गया, वह अधिकारी बताए कि जनप्रतिनिधि कौन, जनप्रतिनिधि जो निरंतर दबाव बनाकर या भ्रष्टाचार की मजदूरों की बलि चढ़ाए। और इसमें मजदूरों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला, जो न्यूज में देखने में पता चल रहा है।
और मजदूरों को निश्चित तौर पर जो बची राशि मजदूरों को वितरण की जानी चाहिए और आगे वाले से रिकवरी की जानी चाहिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया गया है, इसमें आपकी भाजपा की तरफ से क्या किया जाएगा और आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान देने के लिए मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं संपर्क करूंगा और आपको पत्रकार के हिसाब से बोलूंगा कि आप मिलकर उनको बयान दें। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजदूरों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में जब तीसरे इंजन की सरकार वाले निलम बनेगी तो सभी मजदूरों को बराबर न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। कुछ ही दिनों में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा कितने आगे तक जाएगी? तीसरे इंजन की सरकार बनाएगी इस मुद्दे को लेकर। बहरहाल अब SRM सेंटर में काम कर रही दीदियां खाद बिक्री के पैसे के लिए नगर पालिका के चक्कर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज कुमार छरीवाल ने भी बताया कि दीदियों के मानदेय के साथ बहुत गलत हुआ है और उनको उनका हक दिलाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग में बीजेपी नेता और मंडल अध्यक्ष के बीच में जमकर विवाद हुआ। बातचीत से शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक चला गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्ग में चक्का जाम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता व सरपंच और मंडल अध्यक्ष आपस में भिड़ गए और इतना नहीं, इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में अपनी समस्याओं के लिए हुए चक्का जाम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता सरपंच भूपेंद्र रिगरी और अजोरा बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हाथापाई हुई। हाथापाई उस दौरान हुई जब सरपंच ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन, PHE, IDP के अधिकारी अपनी जन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान अजोरा मंडल अध्यक्ष अलग से ज्ञापन सौंपने जिला प्रशासन के पास जा रहे थे, जिसके बाद गिरीश साहू और सरपंच भूपेंद्र रिगरी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और यही सब विवाद की चिंगारी भड़क उठी। क्योंकि आप दोनों ज्ञापन सौंपने आए थे, हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई। क्या कारण था कि ऐसी हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई, भी जिला प्रशासन के सामने, लोगों के सामने? क्योंकि चोर मचाए शोर, जो चोर है वो तो शोर मचाएगा ही, है ना। चोर मचाए शोर, जो चोर है वो शोर मचाएगा ही, है ना। यहाँ का पानी बाहर बेचा जा रहा है, हमारे गांव वालों को जबरदस्ती भ्रमित करके यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर यहाँ का बाड़ी पाइपलाइन को, रोड का हमारे गाँव, हमारे जमीन खोद कर बाहर ले जा रहा है। नवोदय विद्यालय यहाँ का पानी जा रहा है, अभी नवोदय विद्यालय में छात्र नहीं है, वहाँ पे गर्मी का अवकाश लगा है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे कि चंद्राकर बाड़ी का पानी 2 घंटा रोक दिया जाए, 2 घंटा नवोदय विद्यालय का पानी रोक कर हमारे गाँव वालों को दिया जाए, तो हमारे गाँव वाले को पर्याप्त पानी मिल सकता है। इसी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करने आए थे। जो यहाँ का पानी बेच रहे दलाल इस बात से चिढ़ गए और हाथापाई में उतर गए। हम लोग तो हाथापाई नहीं करे, हम लोग तो हाथ जोड़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव के लोगों ने पेयजल और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण नगपुरा चौक पर चक्का जाम कर दिया। जिला प्रशासन से 1 साल से मिल रहे आश्वासन से आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहे में मटका फोड़कर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही मौके पर पुलिस बल भी तैनात रही। चौकी प्रभारी और नायब तहसीलदार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करने लगे। बीते
कई सालों से इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था और आज पूरा 1 साल होने की बाद भी आज तक इन समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकला है। सड़क जाम की है, क्या कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? पेयजल समस्या नगपुरम छाया हुए पिछले 1 साल से। नगपुरम पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए थे और जिला प्रशासन को पूरा हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं। रोड चौड़ीकरण के वो लोग बोलते रोड चौड़ीकरण के कारण पाइपलाइन तोड़ देते हैं, पाइपलाइन टूटने से हमारे पानी टंकी भर नहीं पा रहे हैं, तो इससे नल चलने में दुबार हो गए हैं। और यहाँ का नगपुरा गांव में 20 जगह हैंडपंप, उसमें 1 HP मोटर वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है, जिसमें वाटर लेवल नीचे चला गया है। हमारा पाइपलाइन के माध्यम से पानी टंकी में पानी आता है, उसके माध्यम से घर घर पीने के लिए व्यवस्था होते थे, वो एकदम बंद पड़ा हुआ है। और गर्मी के दिन अभी सुबह से 3 बजे 4 बजे उठ के हमारे गांव वाले लोग खेत खार से पानी लाते हैं डब्बा डब्बा। संकट स्थिति बहुत है नगपुरा में। क्योंकि आपने कांग्रेस के शासनकाल में आपने चक्का जाम किया था, उस समय भी आश्वासन मिला था। आज आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आपकी सरकार है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ही की सरकार के खिलाफ आपको आज चक्का जाम करने की स्थिति बन गई? सरकार के खिलाफ नहीं है, जिला प्रशासन के खिलाफ है। जिला प्रशासन को हम लोग सूचना देते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और उन लोग को ध्यान देना चाहिए। नगपुरा गांव में इतना जनसंख्या है और शासन प्रशासन के हम लोग अधीन है पूरे जनसंख्या। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं होती तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? मांग पूरा नहीं होंगे तो हम लोग गांव वाले समस्त फिर चौपाल लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे यहीं पर, क्योंकि पेयजल बहुत गंभीर समस्या है। जब पानी नहीं मिलेगा फिर जिएंगे कैसे? बिजली की समस्या की भी बात सामने आ रही है। बिजली की समस्या, रोज बिजली समस्या है कि वहाँ के जेई को फोन लगाते हैं, रोड चौड़ीकरण में हम लोग पोल शिफ्टिंग कर रहे हैं करके रोज 1 पोल लगाते हैं, बस 1-2 पोल करते हैं, रोज लाइट बंद रहता है। वो लोग तालमेल जमाकर काम नहीं कर रहे हैं। और पाइपलाइन का मामला है तो पीएचई वाले से हम लोग बात किए तो फिर एक ही पाइपलाइन वैकल्पिक व्यवस्था किए थे। पूर्व में जब रोड के पहले सर्वे हुआ तो सर्वे के समय मैं पीएचई वाले को बुलवाया, रोड वाले को बुलवाकर जितना पाइपलाइन है उसके बारे में बताया, तो उस हिसाब से रोड वाले पीएचई में पैसा जमा किए हैं। बाकी पैसा जमा होने के बाद उतना काम नहीं कर रहे हैं। करीब 52 लाख रुपए नगपुरा पंचायत के लिए पीएचई में जमा किए रोड वाले, भाई काम उतना नहीं कर रहा है। पाइपलाइन 2 करना पड़ेगा, एक ही करके छोड़ दिए। भविष्य में विकट स्थिति छाया रहेगा। एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से आज आप यहाँ पे चक्का जाम में अपने समर्थन किया, स्वयं बैठे, मामला है? जी हाँ, हमारे गांव में हम लोग को पानी की समस्या बहुत है और पीएचई विभाग वाले लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क का काम चल रहा है, उसमें सभी पाइपलाइन फूट गए हैं। तो दोनों विभाग को सुलह सलाह करके पाइप का इंतजाम करें और पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ विद्युत विभाग वाले लोग भी आए दिन तो लाइट का बंद करते हैं, इसमें बहुत कुछ दिक्कत है। मैडम, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, अगर बाई चांस अगर जो मांग है आप लोगों जी हाँ, पूरी नहीं होती तो किस प्रकार का हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन रोज होगा और भूख हड़ताल में यहाँ पे सब बैठ जाएंगे। सरस्वती सेन, जनपद सदस्य। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या चक्का जाम करने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ जो एडीबी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें उनकी मनमानी चल रही है। जब पाए जहाँ पाए गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा करने के बाद सुरक्षात्मक रूप से उसका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग वहाँ गिर जाते हैं और उसकी वजह से पाइपलाइन हमेशा क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की, पेयजल की बहुत विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं तो क्या किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्रमिक हड़ताल पर इसी स्थान पर बैठेंगे, प्रतिदिन 2-2 घंटे या पूरे दिन 2-2 घंटे के क्रमिक लोगों के द्वारा। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।